इसमें क्या हमारा राइट हैंड एक्सप्रेशन फॉर मैट्रिक्स इंडक्शन at a distance from a straight wire of infinite length. Using this expression, calculate the force per unit length of the current bearing the parallel wire of the infinite length. Okay? तो कहा कि पर इनफाइनाइट लेंथ के द्वारा जो है मैट्रिक्स निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो ये हुआ हमारा कोई भी एक बार, ठीक है। तो इसमें करंट जा रहा होगा आई, और ये हमारा क्या है, और ये हमारा कोई भी एक इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है। तो अट अ पॉइंट पी हमारा मैट्रिक्स फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो देखो ये हुआ हमारा स्ट्रेट बार। तो देखो अगर हमको इसके कारण मैट्रिक्स निकालना होगा एट अ पॉइंट पी एट राइट साइड, तो हम अपना अंगूठा रखेंगे यहाँ पे और अपने हाथ को 2 टाइम मोड़ेंगे, तो हमारा जो करंट का डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, तो राइट साइड जो करंट का डायरेक्शन आएगा सो पेपर के नीचे। अच्छा, ये हुआ हमारा एक स्ट्रेट बार। हम ये पॉइंट पी पे हमें निकालना होगा मैट्रिक्स फील्ड, तो उसका डायरेक्शन कैसे आएगा, ये हुआ हमारा स्ट्रेट बार, और यहाँ पे एट अ पॉइंट पी तो हमारा जो मैट्रिक्स फील्ड आएगा वो कितना आएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर करंट ऊपर जा रहा हो तो हमारा राइट साइड आता है नीचे की तरफ मैट्रिक्स फील्ड, और लेफ्ट साइड आता है ऊपर की तरफ, सॉरी लेफ्ट साइड आता है ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अगर यही करंट अगर नीचे की तरफ जा रहा होगा तो एट अ पॉइंट पी, और इधर भी पार्ट कट एट अ पॉइंट पी, तो राइट साइड एट अ पॉइंट पी, तो हमारा करंट अब नीचे की तरफ जा रहा है, हम अपने नीचे की तरफ रखेंगे, तो अब राइट साइड जो होगा हमारा हाथ ऊपर की तरफ आएगा, तो राइट साइड जो होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ मैट्रिक्स फील्ड होगा, और जो लेफ्ट साइड होगा वो किधर होगा, आइडियल, और हमारा पॉइंट इधर है आइडियल क्रॉस आर, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स फील्ड होगा वो नीचे की तरफ होगा लेफ्ट साइड में। तो डायरेक्शन ऑफ मैट्रिक्स फील्ड जो है हम लोगों ने निकाल लिया। अच्छा, अब हम निकालते हैं मैट्रिक्स फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ये सब चीजें हटाते हैं, हम किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, एट अ पॉइंट पी, तो हमारा डायरेक्शन किधर हो गया, नीचे की तरफ। तो मैट्रिक्स फील्ड का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, आइडियल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यू, ओके। ये होता है हमारा बाय द बायोट-सावर्त-लॉ का वेक्टर फॉर्मूला। या फिर स्ट्रेट बार के द्वारा जो मैट्रिक्स फील्ड जो निकलता है उसका मान कितना होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस आर। अब देखो इसका मान कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब देखो दोनों इनफाइनाइट वायर है, तो इसको मानो परपेंडिकुलर, तो यह जो एंगल होगा इसको थीटा 1 मानते हैं और इसको थीटा 2 मानते हैं, ठीक है। अब दोनों वायर जो है इनफाइनाइट है, तो इसको ये जो हमारा ऐसे है इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, एक समय ऐसा आएगा जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसका मान कितना होगा 90, और इस इधर भी मान कितना होगा 90, ओके। तो थीटा 1 और थीटा 2 का मान कितना हो गया हमारा 90 हो गया, क्योंकि हमारे पास क्या इनफाइनाइट वायर है। तो मैट्रिक्स फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा हमारा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर इंटू आई साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 2। तो आपका जो मैट्रिक्स फील्ड का जो मान आ गया वो कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ओके। यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस 1 2, तो आपका मान हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो मैट्रिक्स फील्ड का जो मान हो गया वो कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और इसका जो डायरेक्शन आया वो कितना आया, वो हमारा नीचे की तरफ आया, ओके। तो पहला क्वेश्चन का पहला पोर्शन तो हमने निकाल लिया कि मैट्रिक्स फील्ड का मान कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, ओके। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, इसका सेकंड पोर्शन पे हम फोर्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इस करंट, इस बार के कारण जो करंट होगा, इसके कारण हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो किधर हुआ, हमारा नीचे की तरफ। ओके, और इसमें भी करंट जा रहा ऊपर की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब देखो, अब जब इसको मानते हैं बायर 1, इसको मानते हैं बायर 2। ओके, तो फोर्स ऑन बायर 1 ड्यू टू बायर 2। ओके, दो चीजें है ना। तो ये हुआ इसमें करंट I1, इसमें हुआ करंट I2। ओके, देखो फोर्स ऑन बायर 1 बाय फोर्स ऑन बायर 2, तो बायर 2 पे चाहिए। ठीक है, तो फोर्स ऑन बायर 1 ड्यू टू बायर 2, तो ये बायर 2 जो है बायर 1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, डिपेंड करेगा। तो क्या लिखेंगे, I2 इंटू DL इंटू क्रॉस B, और B किसके कारण हुआ, 1 के कारण हुआ। ओके, तो करंट हुआ दूसरे के कारण और मैग्नेटिक फील्ड हुआ पढ़ने के कारण। तो 1 पे फोर्स, ओके, फोर्स ऑन 1 बाई 2। तो ये हुआ करंट हुआ हमारा सेकेंड के कारण, करंट हुआ हमारा सेकेंड के कारण, और मैग्नेटिक फील्ड हुआ पहले के कारण। अब देखो फोर्स ऑन 1 बाई 2, इसका मान कितना होगा, I इंटू एन। अगर इसका कुछ ना कुछ लंबाई होगा तो कुछ ना कुछ लंबाई का बात में एन लंबाई में मानते हैं, इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबाई इसकी बात किए, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया, I2, तो यहाँ पे कितना I2 इंटू एन, और इसका मान कितना है हमारा, मैग्नेटिक का मान कितना है था, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर। ओके, कर दिया। अब दोनों का हमने गुना किया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो देखो इसका जो करंट एलिमेंट होगा वो किधर होगा, इधर। तो IDL क्रॉस B, ओके, IDL क्रॉस B। ठीक है, ये हुआ हमारा IDL, ये हुआ IDL क्रॉस B। ओके, तो एक क्या कर रहा है, IDL क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो IDL क्रॉस B। तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अल्टीमेटली। तो यहाँ पे फोर्स ऑन 1 बाई 2 नहीं हो जाएगा, रुको, फोर्स ऑन 2 बाई 1। ओके सॉरी उल्टा, यहाँ पे 1 2 नहीं हो, यहाँ पे 2 1 कर दो। फोर्स ऑन 2 बाई 1, फोर्स ऑन 2 बाई 1। ओके, देखो, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड हुआ इसमें किसके कारण, फोर्स ऑन 2 बाई 1 में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ पढ़ने के कारण, करंट हुआ दूसरे कारण। ओके, तो फोर्स ऑन 2 बाई 1, तो 2 पे फोर्स पढ़ने के कारण, 2 पे फोर्स पढ़ने के कारण, तो आइडियल क्रॉस B। तो ये क्या करेगा, तो 1 2 को 1 2 को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो फोर्स ऑन 2 बाई 1 जो आया हमारा, वो कितना हुआ हमारा, इतना हुआ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। ओके, ये हो गया हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो हमारा सेकेंड पोर्शन है। ओके, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं आसानी से। पर तो हमको क्या करना है, फोर्स जिस पे फोर्स निकालना होगा। ओके, अगर फोर्स अगर हमको दूसरे पे निकालना है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे पाने का,
फोर्स निकालना होगा दूसरे पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे पहले का और करंट लेंगे दूसरे का, तो जिस पे फोर्स उसका करंट, जिस पे फोर्स उसका करंट। ओके, तो दूसरे पे फोर्स नहीं निकालना है तो करंट लेंगे दूसरे का और मैग्नेटिक फील्ड लेंगे पहले करंट के कारण। अगर इसका रिवर्स कर देंगे तो सेम कहानी चलेगा। ओके, तो इसका हमारा दोनों पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट लॉन्ग स्टेट वायर एंड द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ विद द टू वायर। तो अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन जाएगा तो दोनों अट्रैक्ट होगा, और इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर दोनों करंट में डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन जाएगा तो हमारा जो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ओके, तो नोट करके यहाँ पे लिख लोगे, आगे लिख सकते हो क्वेश्चन में कि इफ करंट इन बोथ वायर is in same direction, both will attract each other. ओके, और इसका दूसरा रिवर्स लिखोगे, इफ current in both wire in opposite direction, they will repel each other. ओके, ठीक है।